हेलो गाइस, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। मेरा नाम नीवा तिवारी है। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने एवर स्टडी क्लासेस पे न्यू सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम पीवाई क्यूज के बारे में बात करेंगे। जो भी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में पीवाई क्यूज आए हैं पेपर फर्स्ट के सब्जेक्ट वाइज, वो हम डिस्कशन करेंगे। सो आज जो टॉपिक है, जो यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं, विच वो है कम्युनिकेशन इन आईसीटी। यहाँ पे हम 20 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2025 पीवाईक्यूज हैं, जो कि यूजीसी नेट में आए हुए हैं कम्युनिकेशन के और आईसीटी के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, एवरसिटी क्लासेस में बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। मास्टर क्लासेस के कोर्सेज है, चाहे कॉमर्स है चाहे मैनेजमेंट है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट वाइज सॉल्व पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, जो कि 2025 दिसंबर में आए हुए हैं यूजीसी नेट में। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट। Question number first है the theory that argues that media can have a strong influence in deciding the small number of public problems or issues that people will think about any given point in time is। अब देखिए, ये बहुत एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं भी पता है क्या होता है तो क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। एजेंडा सेटिंग थ्योरी, इसमें एक एजेंडा की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेटिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। नॉलेज गैप थ्योरी क्या होती है? वो सोशल मीडिया कुछ लोगों तक पहले पहुंचता है, जो कि जिनका हाई स्टेटस होता है सोसाइटी में, उनके पास पहले पहुंचता है, और जिनका लो स्टेटस होता है उनके पास लास्ट पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि नॉलेज गैप थ्योरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी मतलब जिनके वो वहां पे सोशल मीडिया बहुत ही कम इफेक्ट करता है, क्योंकि वहां पे जो कंज्यूमर जो पीपल्स होते हैं वो रैशनल तरीके से सोचते हैं, तो मीडिया उनके ऊपर कम तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाता है। पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी मतलब किसी पर्सन पे पर्सनली तरीके से इन्फ्लुएंस करना मीडिया का। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की, एक पर्टिकुलर इश्यूज की, जिसका मीडिया का जिसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा एजेंडा सेटिंग थ्योरी। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें कि मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड में। अगर आपको इसमें, ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आते हैं ऑप्शन एक या दो, तब भी आप कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला है रेट्रोरिकल। रेट्रोरिकल का मतलब ये होता है कोई भी चीज प्रैक्टिकल सेंस में बात हो रही हो, किसी भी ऐसा पर्सपेक्टिव, ऐसा कम्युनिकेशन जो कि प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिकल रेलेवेंस की बात करता हो, उसको कहते हैं रेट्रोरिकल। तो प्रैक्टिकल कहाँ बात की गई है? प्रैक्टिकल आर्ट। तो ए का क्या होना चाहिए? थर्ड। अब ए का थर्ड कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में है। देखो यहीं से आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये भी चला गया, ये भी चला गया, एंड फोर्थ ऑप्शन भी चला गया। तो आंसर नंबर वन विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बी क्या है? सिमेंटिक्स। इसका रिलेशन जो है साइंस से होता है। साइन, कोई भी चीज, कोई भी साइन होगी, लैंग्वेज हो गया, ये सब चीजों से इनका रिलेशन होता है सिमेंटिक्स का। तो इसका क्या हो गया? ए का ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड हो गया। बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? और वैसे फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, फोर्थ। ठीक है। इसका मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब फिनोमेनोलॉजिकल, इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज एक्सपीरियंस करना, कोई भी चीज एक्सपीरियंस करें एक ऑथेंटिक डायलॉग के थ्रू। कहने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जहां पे कम्युनिकेशन का एम्फेसिस होता है कि आप कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करो जब दूसरे से बात कर रहे हो, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो एक दूसरे के व्यू पॉइंट को। तो उसी को हम कहते हैं फिनोमेनोलॉजिकल, जो कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड, द कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग अदर थ्रू ऑथेंटिक डायलॉग। अब लास्ट में क्रिटिकल बचा, ऑब्वियस डी का क्या होगा? फर्स्ट आंसर ही होगा। डिस्कर्सिव रिफ्लेक्शन ऑफ हेगेमनी आइडियोलॉजिकल फोर्सेस। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्टिव ऑडियंस थ्योरीज फोकस ऑन एसेसिंग व्हाट। एक्टिव ऑडियंस थ्योरी क्या होती है? एक्टिव ऑडियंस थ्योरी वो थ्योरी जहां पे मीडिया जो है, जो मीडिया के कंज्यूमर्स है, जो कि मीडिया को कंज्यूमर्स है मतलब जो कि इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज को। मतलब कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन उनके पास आई है, उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको निगोशिएट करेंगे। ठीक है। मैसेज को किसके बेसिस पे? उसके पर्सनल, सोशल और कल्चर कंटेक्स्ट के बेसिस पे। सो इसका रिलेशन है व्हाट पीपल्स डू विथ मीडिया। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पीपल डू विथ मीडिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये भी क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई रिलेशन नहीं किसी भी चीज का लेने देने का, बट ये अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो इसका आंसर दे पाओगे।
तो असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या बोला है, पीपल हु होल्ड व्यूज कॉन्ट्री टू दोज डोमिनेंट इन द मीडिया कीप दोज व्यूज टू देमसेल्फ। रीजन क्या बोला है, सच पीपल फियर आइसोलेशन और सेपरेशन फ्रॉम दोज अराउंड देम। मतलब ये असर्शन ये बोल रहा है कि जो जो पीपल्स, जो एक कोई डोमिनेंट पोजीशन होती है मीडिया में किसी की, उससे कभी कभी कॉन्ट्ररी व्यू रखते हैं, जो भी व्यू रखते हैं मतलब नहीं बताते हैं उनको, वो अपने तक रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेपरेशन और आइसोलेशन से डरते हैं। तो असर्शन और रीजनिंग जो है एक दूसरे से मेल खा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोनों असर्शन और रीजनिंग करेक्ट है, और रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अडॉप्शन इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अमंग द मासेस। वैसे ये हम कह सकते हैं मार्केटिंग का क्वेश्चन है, जहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो भी हम किसी भी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं तो उसको डिफ्यूजन और अडॉप्शन की बात करते थे हम लोग, है ना। तो ये चीज बात कर रहा है कि जो भी डिफ्यूजन है इनोवेशन का मासेस में, वो किस तरीके से होता है, कैसे स्टेप्स पे होता है। ठीक है, इसको हम द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें कि हम इंडिविजुअल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप पे कैटेगराइज करते हैं, उनके प्रोपेंसिटी टू अडॉप्ट अ न्यू प्रोडक्ट और आइडिया के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहला आपके पास आएगा इनोवेटर, हमने पढ़ा ना, सबसे पहले कौन आता है, इनोवेटर आता है। तो इनोवेटर क्या होता है, जो कि इनिशिएट करता है प्रोसेस को। तो यहाँ पे इनोवेटर को हम चेंज एजेंट के नाम से बोलेंगे। तो सबसे पहला जो आंसर आना चाहिए आपका बस डी, सारे कट गए, पहला आ गया डी। दूसरा क्या आना चाहिए, अर्ली अडॉप्टर, ये होता है ना दूसरा, अर्ली अडॉप्टर। तीसरा क्या आता है, ओपिनियन लीडर आएगा, ओपिनियन लीडर को फिर उसके बाद फॉलोअर आएंगे, लीडर को फॉलो करते हैं, ऐसे भी हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो डी, सी, फिर आएगा बी, फिर ए, फिर लास्ट में तो लेगार्ड्स ही आते हैं। ये लेगार्ड्स वो होते हैं, ये लास्ट ग्रुप होता है टू अडॉप्ट द इनोवेशन, जो कि उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम क्या करें क्या ना करें, है ना। लास्ट में इनको कोई कभी कभी ऐसे होता है, अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, वो जो चीज चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मिलती है एकदम लास्ट स्टेज पे, इसलिए ये होते हैं। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं। So question number 6 है, it is based on the assumption that mass media have subtle effects on the audiences who unknowingly absorb the dominant symbols, images and message of media। इसका मतलब है कि ये वहां पे assumption लगाई जाती है, मतलब ऐसी थ्योरी जहां पे फॉर एग्जांपल कोई एक पीपल है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक टीवीज देखा जा रहा है, मास मीडिया को देखा जा रहा है, मीडिया में जो चीजें हो रही है वो देखता जा रहा है, और अनोइंगली उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्राइम वीडियोस, क्राइम इमेजेस देख रहा है या क्राइम वीडियोस देख रहा है, ठीक है, तो उसकी सोच जो है वो लंबे टाइम तक दिख रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म तक देख रहा है, तो उसकी सोच पे बहुत भयंकर तरीके से अफेक्ट करेगी वो चीज। अनोइंगली वो देख रहा है और अनोइंगली अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी से बात कर रहा है तो हर चीज में वो वही चीज लेके आ रहा है, क्राइम से रिलेटेड चीजें को। तो ये अजम्पशन किस थ्योरी से रिलेटेड है, ये अजम्पशन कल्टीवेशन थ्योरी से रिलेटेड है, जिसको जॉर्ज गर्बनर ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। आई होप सबको समझ आया होगा इस अजम्पशन को क्या, कौन सी थ्योरी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी है, किसी ने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी एक कमेंट से क्वेश्चन का आंसर दे देगा। So सबसे पहला आता है मैच लिस्ट 1 which list second and choose the correct answer from the option given below। communication elements given है, explanation given है। अब पहली बात हो रही है हु, कौन, कम्युनिकेटर की बात हो रही है, हु कौन कम्युनिकेटर, ए का क्या होएगा, सेकंड। कहां पे ए का सेकंड है, सारी चीज एलिमिनेट कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड होना चाहिए, क्योंकि ए का हमने सेकंड निकाल लिया पहली। अब बी का क्या, से व्हाट, से व्हाट, क्या बोलना है, मैसेज बोलना है, ठीक है, तो बी का क्या हो गया, सेकंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सी, द ऑडियंस, ऑडियंस क्या, किस चैनल्स में आपको ऑडियंस के थ्रू वो बात पहुंचानी है, ठीक है, किस चैनल में, तो ऑडियंस का फोर्थ। मीडिया, अब लास्ट जो आंसर है वो इसका ही बनेगा, जी का थर्ड है, मीडिया, ठीक है, टू हुम, किसको और किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू, समझ में आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फैक्ट है, तो आपको रोट या क्रैमिंग करना होगा इस चीजों को, तो आप ये एक बेसिस पे लर्न कर लेना। मैं आपको बता देती हूँ कौन से एक्ट कब आए थे, इसमें कुछ पढ़ाने वाला है नहीं,
सबसे पहला आता है वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ वेज एक्ट। ये जो एक्ट आया था ना, ये प्रॉपर तरीके से आया था 1955 में। सेकंड फर्स्ट प्रेस रेगुलेशन एक्ट आया था 1867 में। नेक्स्ट आपके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था 1971 में। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1986 में। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे पहला क्या आना चाहिए, फर्स्ट प्रेस रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1867 में आया था। तो बी आएगा फर्स्ट, सबको काट दो, एलिमिनेट तुरंत कर दो। क्वेश्चन का आंसर सेकंड बनेगा, पहला बी आया 1867 में, सेकंड आपका आया है ए, जो कि 1955 में आया। थर्ड आपके पास आया सी, ठीक है, जो कि 1971 में आया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। फिर इसका डी आएगा लास्ट में, जो कि 1986 में आया था, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की बात हो रही है। मास कम्युनिकेशन मतलब कि इसमें बहुत सारी मीडिया इन्वॉल्व, सॉरी बहुत सारी पब्लिक इन्वॉल्व है, मास पब्लिक इन्वॉल्व है, ट्रू है। इट्स नीड मास मीडियम, ये सही है। इट इज इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल तरीके से कोई एक पर्सन सबको देता है, तो ये इम्पर्सनल है, ये भी सही है। इट हैज गेट कीपर, ये भी सही है। फीडबैक इज अल्ट्रा फास्ट, फीडबैक नहीं होता इसमें, बिल्कुल होता ही नहीं है। अल्ट्रा फास्ट तो छोड़ो, बहुत टाइम लग जाता है फीडबैक देने में भी इसमें। और इसमें अगर आप किसी मास मीडिया में कोई भी न्यूज फैला रहे हो, उसके लिए आपके पास कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगी, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एबीसी ओनली। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वैसे कॉमन सेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion is mass communication is the process of delivering information, ideas and attitudes to a sizable and diversified audience. बिल्कुल सही है। जो मास कम्युनिकेशन है उसमें एक प्रोसेस है जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हो, आइडियाज एटीट्यूड को डिलीवर करते हो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड और साइजेबल ऑडियंस को। बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है, इट यूजेस मीडिया डेवलप फॉर द पर्पस। अब ये दोनों मतलब ये मास कम्युनिकेशन बोल रहा है, ये मीडिया का यूज करता है इसी पर्पस के लिए। अब ये असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, बट रीजनिंग असर्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, क्योंकि वो बोल रहा है कि मीडिया इस पर्पस के लिए यूज करते हैं और असर्शन में उसका एक तरह से डेफिनेशन बता रहा है, तो दोनों इंटर रिलेट नहीं कर रहे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 10th का जो है सेकंड आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। Question here, the smallest unit of information a computer can understand and process is known as you all know, it's bits. Bit is the smallest unit of information a computer can understand and process. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ द कवरेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास क्या आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो आपके पास ए कहाँ आएगा, इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के पास आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पर्सनल के बाद लोकल एरिया, तो एडी कहाँ आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी। ए आएगा पहला, दूसरा डी आएगा, तीसरा आपके पास सी आएगा, वायरलेस एरिया नेटवर्क। लास्ट में आपके पास मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ये आएगा। सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसकी कवरेज के हिसाब से पहले पैन आएगा, फिर लैन आएगा, फिर आपके पास वैन आएगा, फिर मैन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है भी। विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, बस, स्विच, विंडोज एंड माउस। जो आपके पास बसेस हैं, स्विच हैं, ये माउस है, ये तरह का हार्डवेयर है। बट जो आपकी विंडो है वो एक तरह से आपके पास एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर हार्डवेयर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास मैक, एंड्रॉइड, ये सब चीजें आ जाती हैं, है ना, लिंक लोडर करके आ जाती है चीजें।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसमें क्या स्पीक रिकग्निशन टूल आ जाता है, मैग्नीफायर होता है ना, डिस्क कंप्रेसर होता है, ये सब चीजें आ जाती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके स्प्रेडशीट आ गया आपके पास, कंपाइलर, वर्ड प्रोसेसर, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो स्प्रेडशीट होगा, वर्ड प्रोसेसर भी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, डेटाबेस भी नहीं होता, कंपाइलर होता है। इसका आंसर है ए बी डी। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए। बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा है, थ्योरीज के बारे में पूछ लिया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यहाँ पे फिशिंग, हैकिंग, स्पैम, कुकीज के बारे में गिवन है। ये पीवाईक्यूज में ये चारों ऑप्शंस में जो भी क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस गिवन है, बहुत बार फिशिंग तो इतनी बार पूछा जा चुका है कि आप उसको पढ़ ही लो। फिशिंग क्या होता है? जहाँ पे क्रिएटर कोई पर्सन, क्रिएटर हो या कोई पर्सन हो, वो ना एक लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल भेजता है टारगेट, जैसे वो उसको क्लिक करता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उड़ जाती है, उसको कहते हैं फिशिंग। सो ए का क्या होएगा? फोर्थ होगा। पहली बात तो पता लगा, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। बी सेकंड और थर्ड में से होगा, ठीक है। अब बी का हैकिंग क्या होता है? अनऑथराइज्ड असेस होता है, जहाँ पे एक्शन होता है अनऑथराइज्ड एसेस का। सो हैकिंग का भी बी का फर्स्ट हो जाएगा। स्पैम क्या होता है? हमेशा मेल से रिलेटेड होता है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके पास एक अनसॉलिसिटेड ईमेल की जहां भी बात करेंगे, स्पैम के आगे हमेशा लिख लो एक नोट्स बना के, अनसॉलिसिटेड ईमेल। वो हम सेंड करते हैं, जो भी पर्सन होता है वो सेंड करता है इंटरनेट पे, जो भी रिसिपिएंट ऑन द मेलिंग लिस्ट, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं स्पैम। सी, सॉरी सेकेंड, सी का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आता है डी का, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुकीज। कुकीज क्या होता है? प्रॉपर तरीके से जहां पे स्मॉल फाइल्स या कोड किसी यूजर्स के कंप्यूटर में स्टोर करके रख लेता है। जैसे कुकीज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमने शॉपिंग की तो वो चीज स्टोर हो गई ऑलरेडी, या कोई चीज हमने ऑनलाइन देखी तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, तो वो कुकीज होती है। तो स्मॉल फाइल्स और कोड स्टोर्ड ऑन अ यूजर कंप्यूटर, तो डी का ये ऑप्शन होगा। सो आई होप सो ये चारों ऑप्शन को समझ आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स गिवन है, उसके डिस्क्रिप्शन गिवन है, हमको मैच करना है, ठीक है। सबसे पहला आ सकता है साक्षर, जो कि 2006 में आई थी स्कीम प्रॉपर तरीके से, जिसका मोटिव ही है वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, ए का थर्ड, इसी से इसको जाना जाता है। एरिन्स क्या होता है? ये एक वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है इंस्टीट्यूशंस के, ताकि वो अपने रिसर्च या एकेडमिक आउटपुट को शोकेस कर पाए जिसके थ्रू। तो एरिन्स क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ। सक्षित क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, ये जो था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब जो किसका अभी नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा लाया गया था, जो कि प्रोवाइड करता है फ्री हाईली क्वालिटी के कंटेंट 24/7, ठीक है। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को ई बुक्स भी प्रोवाइड करता है, जर्नल्स भी प्रोवाइड करता है ना। सो ये सक्षत है। नेक्स्ट इज उमंग ऐप। आपने पढ़ा होगा उमंग ऐप ना, जो भी गवर्नमेंट चीजें हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है सिंगल पॉइंट के थ्रू उसका असेस कर सकते हैं उमंग ऐप के थ्रू, ठीक है। सी का फर्स्ट। और फॉर फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, है इसका मतलब रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का जो है डिपेंडेंसी होती है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होता है जहां पे आपको पैसे देकर वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो उस पर डिपेंडेंस कम करना फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मोटिव है। सो ए का क्या हुआ? थर्ड हुआ, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ए टू डी फॉलोड बाय द सीपीयू एज इट प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। सो ए टू डी में आपके पास ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, ठीक है। जो भी सीपीयू में प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन, है ना, जो भी इंस्ट्रक्शंस फिर इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी हैं वो प्रोसेस की जाती हैं। हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम्स में कैसे एसेस करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं सीपीयू में, उसका हमको स्टेप्स बताना है। सबसे पहला हम कोई भी चीज फेच करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी चीज फेच करेंगे, उसको लेंगे कहीं से। तो सबसे पहले सी फर्स्ट आंसर है, तो यहाँ पे देखो एलिमिनेट हो गया ऑलरेडी, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी। सबसे पहले हम फेच करेंगे, फिर उसके बाद उस चीज को हम डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में उसको स्टोर करके रख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, which the following technology was introduced in the development of third generation computers?
जो भी कंप्यूटर्स की जनरेशन है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में आपके पास वैक्यूम ट्यूब आता है, सेकेंड जनरेशन में आपके पास ट्रांजिस्टर्स आता है, थर्ड जनरेशन में आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट आता है। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपके पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया ट्रांजिस्टर, और इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड हो गया। MICR जो होता है ना, वो एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बैंकिंग में यूज करते हैं चेक्स को प्रोसेस करने के लिए। तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, जनरेशन में तो आता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि थर्ड जनरेशन में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 19 है, given below are two statements, assertion and reasoning. Assertion, VoIP, is an acronym that stands for VO, Voice over Internet Protocol. Reason है, VoIP is a technology that allows you to make voice call using a broadband internet connection instead of a regular phone calls. Yes, assertion बोल रहा है कि VoIP का फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, बिल्कुल सही है। रीजन ये बोल रहा है कि जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम वॉइस कॉल कर सकते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके इंस्टेड रेगुलर फोन कॉल्स। तो ये भी सही है, और VoIP को ये प्रॉपर तरीके से, रीजनेबली तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट। बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो कि PYQs आए हुए थे 2025 में UGC नेट कॉमर्स में कम्युनिकेशन और ICT के खत्म होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोर्स अवेल करना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप एवरस्टडी क्लासेस की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और नंबर भी गिवन है, वहां पर भी आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।